तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन द सरफेस शैल वंस एट लीस्ट इन एवरी डेज बी एग्जामिनेशन बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। तो प्रत्येक सरफेस पर लगाए गए फेंस का जांच कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा किया जाएगा। और वो कब किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन में कम से कम एक बार कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा सरफेस पर लगाए गए प्रत्येक फेंस की जांच की जाती है। ठीक ना, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेंसिंग टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिसयूज्ड गैलरी। तो डिसयूज्ड गैलरी के केस में कौन से टाइप का फेंस यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है U1, U2, D1, D2। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, U2 टाइप फेंस का यूज़ किया जाता है डिसयूज्ड गैलरी में। U1 का यूज़ कहाँ करते हैं? तो U1 का यूज़ करते हैं गोफ के एंट्रेंस में, गोफ के एंट्रेंस में, ठीक है, या फिर जहाँ एक्सीडेंट हुआ है या जहाँ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस मिला हुआ है। नॉक्सियस गैस क्या हुआ है? मिला हुआ है, उस जगह पे U1 फेंस का यूज़ करते हैं। ठीक ना, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ओनली फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स एंड इक्विपमेंट शैल बी यूज्ड। तो ओनली फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा। कहाँ करते हैं? ऑप्शन है गैसीसीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री, गैसीसीम ऑफ द सेकेंड डिग्री, गैसीसीम ऑफ द थर्ड डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है गैसीसीम ऑफ द सेकेंड और थर्ड डिग्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट का यूज़ कहाँ करेंगे? सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में। अगर फर्स्ट डिग्री माइंस है तो उस जगह पर अगर ये नहीं रहेगा, फ्लेम प्रूफ नहीं भी रहेगा, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड डिग्री है और थर्ड डिग्री है तो वहाँ पे फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट होना ही चाहिए। ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट क्या होना चाहिए? फ्लेम प्रूफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एज पर DGMS गाइडलाइंस टाइप ऑफ फेंसिंग शैल बी यूज द ट्राम लाइन्स, ब्रिज एंड गैंट्रीज। तो DGMS गाइडलाइन के अनुसार ट्राम लाइन, ब्रिज एंड गैंट्रीज में कौन से टाइप फेंसिंग का यूज़ करते हैं? ऑप्शन है U1, S1, G2 और S2। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, G2 का यूज़ कहाँ करते हैं? ट्राम लाइन, ब्रिज एंड गैंट्रीज में फेंस करने के लिए। ठीक ना, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और U1 का यूज़ हम बता ही चुके हैं कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो करते हैं एक्सीडेंट में, जिस जगह एक्सीडेंट है उसके एंट्रेंस को फेंस करने के लिए, और गोफ के एंट्रेंस में भी लगाते हैं इसको। ठीक, और जिस जगह पे क्या इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस क्या है, मिला हुआ है, उस जगह पे S1 का यूज़ करते हैं वाटर टैंक में, वाटर टैंक घेराव करने के लिए। और S2 का यूज़ किया जाता है टॉप ऑफ अबेंडमेंट शाफ्ट और इंक्लाइन में, टॉप ऑफ अबेंडमेंट शाफ्ट और इंक्लाइन। ठीक, और वर्किंग इंक्लाइन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक ना, तो ये भी आपको याद रखना है, वर्किंग इंक्लाइन। ठीक, तो U1 का यूज़ कहाँ करते हैं? एक्सीडेंट में और गोफ के एंट्रेंस में, और जिस जगह पे इनफ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस मिला हुआ है उस जगह पे करते हैं। S2 का यूज़ करेंगे वाटर टैंक को घेराव करने के लिए। G2 हो गया आपका ट्राम लाइन्स, ब्रिज एंड गैंट्रीज में, और S2 का यूज़ करते हैं टॉप ऑफ अबेंडेंट शाफ्ट और इंक्लाइन, और वर्किंग इंक्लाइन में भी इसका यूज़ किया जाता है S2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स एज पर DGMS
शुड बी प्रोवाइडेड इन ट्रक टू रिड्यूस ग्लेयर ऑन आई ऑफ ऑपरेटर ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि DGMS के अनुसार ट्रक के रात के संचालन के दौरान ऑपरेटर की आंखों पर पड़ने वाली चमक को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऑप्शन है रियर विजन सिस्टम, ऑटो डिपिंग सिस्टम, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, और ऑप्शन नंबर डी है ब्लाइंड स्पॉट मिरर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो डिपिंग सिस्टम। ठीक ना, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ऑपरेटर को जो ग्लेयर होता है, ठीक ना, चमक से बचने के लिए सामने आती हुई ट्रक के लाइट से जो ग्लेयर पैदा होता है आँखों में, उससे बचने के लिए ऑटो डिपिंग सिस्टम लगाया जाता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6वां है एज पर DGMS गाइडलाइंस हाइट ऑफ S1 टाइप फेंस शैल नॉट बी लेस देन मीटर। तो DGMS गाइडलाइन के अनुसार जो S1 टाइप फेंसिंग है उसकी हाइट कितने से कम नहीं होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। S1 का यूज़ हम क्या बताए थे, कहाँ यूज़ करते हैं, तो वाटर टैंक में, वाटर टैंक में। क्वेश्चन नंबर 7वां है द प्रोटेक्टिव फुटवेयर शैल बी सप्लाइड एट इंटरवल्स ऑफ एटलीस्ट। तो प्रोटेक्टिव फुटवेयर कम से कम कितने समय अंतराल पर सप्लाई किए जाएंगे। ऑप्शन है 3 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है 6 मंथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ में। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8वां है एवरी हेलमेट इज परमानेंटली मार्क्ड विथ। तो प्रत्येक हेलमेट में परमानेंटली क्या होता है, मार्क रहता है। क्या रहता है, मैन्युफैक्चरर नेम और मॉडल। ऑप्शन नंबर बी है ईयर मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरर। ऑप्शन नंबर सी है BIS लाइसेंस विथ रेलेवेंट IS नंबर। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर। क्या क्या रहता है उसमें, मैन्युफैक्चरर नेम रहता है, मॉडल नंबर रहेगा उसमें, और किस मंथ और ईयर में वो बना हुआ है। BIS नंबर रहता है क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 9वां है साउंड लेवल ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म शुड बी एटलीस्ट हायर देन द एम्बिएंट नॉइस लेवल। तो ऑडियो विजुअल अलार्म का साउंड लेवल एम्बिएंट नॉइस लेवल से कितना, कम से कम कितना अधिक रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 से 20%। ठीक ना। एम्बिएंट नॉइस लेवल क्या होता है, तो इन्वायरमेंट में जो भी नॉइस लेवल है, चाहे मशीन चल रही है या आदमी बात कर रहे हैं या नेचुरली भी जो साउंड है, जो नॉइस का लेवल है, उसे बोलते हैं एम्बिएंट नॉइस लेवल। ठीक ना। तो ऑडियो विजुअल अलार्म का जो नॉइस लेवल रहना चाहिए, साउंड लेवल, वो एम्बिएंट नॉइस लेवल से 5 से 20% रहना चाहिए। ठीक है, तभी आदमी क्या कर सकता है, सुन सकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 10वां है द मशीन सुटेबल फॉर डिगिंग एलुवियल सैंडी सॉइल अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक ब्लास्टिंग कोल और रॉक विच कैन डीप बिलो द लेवल एट विच इट स्टैंड एंड कास्ट द मटेरियल ओवर अ वाइड एरिया इज। तो एलुवियल सैंडी सॉइल अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक और ब्लास्टेड कोल और रॉक को क्या करने के लिए, डिगिंग करने के लिए सूटेबल मशीन जो अपने लेवल से, जिस पर वो खड़ी है, उसके नीचे के मटेरियल को क्या कर सकती है, वाइड एरिया में कास्ट कर सकती है। वो कौन सी मशीन है, ऑप्शन है हाइड्रोलिक सॉवेल, डिपर सॉवेल, ऑप्शन नंबर डी है ट्रैक्टर सॉवेल, और ऑप्शन नंबर डी है ड्रग लाइन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्रग लाइन। ठीक है, ये क्या कर सकती है, एलुवल सैंडी सॉइल और अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक, ब्लास्टिंग कोल और रॉक को क्या कर सकती है, डिगिंग कर सकती है, और जिस स्तर पर खड़ी है, जिस लेवल पे, उससे नीचे के मटेरियल को उठा करके वो वाइड एरिया में उसको कास्ट कर सकती है। ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 11वां है द ड्रिलिंग रॉड आर मेड ऑफ। तो ड्रिलिंग रॉड बना होता है किसका? ऑप्शन है कास्ट आयरन, स्टील, निकल क्रोमियम और ऑप्शन नंबर डी है कास्ट स्टील। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निकल क्रोमियम। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12वां है इच फायर सप्रेशन डिवाइस शैल बी विजुअली इंस्पेक्टेड एट लीस्ट वंस। तो प्रत्येक फायर सप्रेशन डिवाइस का कम से कम एक बार विजुअली जांच किया जाता है। ऑप्शन है इन एवरी शिफ्ट, इन एवरी डे, ऑप्शन नंबर सी है इन एवरी 3 डेज और ऑप्शन नंबर डी है इन एवरी 7 डेज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन एवरी शिफ्ट, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में जो फायर सप्रेशन डिवाइस है उसकी विजुअली जांच की जाती है, यानी कि देखकर जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंस रेस्क्यू रूल्स ऑफ 1985 आर इन्फोर्स्ड बाई। तो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 लागू किए जाते हैं। ऑप्शन है द माइनिंग कंपनी, लोकल अथॉरिटीज़ और फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी है स्टेट गवर्नमेंट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक ना, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है टेस्टिंग ऑफ पार्किंग ब्रेक ऑफ अ डंपर इज डन। तो डंपर के पार्किंग ब्रेक का टेस्टिंग किया जाता है। ऑप्शन है ऑन मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड, ऑन लेवल ग्राउंड, ऑन पार्किंग एरिया। ऑप्शन नंबर डी है ड्यूरिंग आइडलिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑन मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड। तो 15 डिग्री की ग्रेडियंट पर जो डंपर है उसको रोक कर उसकी जांच की जाती है पार्किंग ब्रेक की। ठीक है, 10 मिनट तक रोका जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है इन केस ऑफ इक्विपमेंट फेल्यूर द टीम मस्ट। तो इक्विपमेंट फेल्यूर के केस में टीम क्या करेगा? ऑप्शन है कंटिन्यू विथ रेस्क्यू, रिपोर्ट इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर सी है वेट फॉर रिप्लेसमेंट और ऑप्शन नंबर डी है अबैंडन द रेस्क्यू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिपोर्ट इमीडिएटली। अगर कोई इक्विपमेंट क्या होता है फेल्यूर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो जो टीम होगी उसका रिपोर्ट इमीडिएटली अपने ऊपर के अधिकारियों को देगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अंडर द माइन रूल फर्स्ट एड रूम मस्ट बी प्रोवाइडेड इफ द माइन एम्प्लॉय मोर देन। तो माइंस रूल के अनुसार फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड कराया जाएगा जहाँ पे कितने से अधिक व्यक्ति एम्प्लॉयड हैं। ऑप्शन है 100, 150, 200, 250। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 150 वर्कर से अधिक अगर क्या है माइंस में एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ फर्स्ट एड रूम बनाया जाएगा सरफेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंस एक्ट मैंडेट दैट ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो माइंस एक्ट के अनुसार पीने के पानी प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। ऑप्शन है एवरी एंट्रेंस, द ऑफिस, नियर द वर्क साइट। ऑप्शन नंबर डी है द कैंटीन। ठीक, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा नियर द वर्क साइट। तो जहाँ पे काम चल रहा है उसके नियर में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ केविन गार्ड एक्सटेंशन। तो केविन गार्ड एक्सटेंशन का यूज क्या है? ऑप्शन है टू कवर द ऑपरेटर केविन, टू कवर टायर्स, टू कवर रियर एक्सल। ऑप्शन नंबर डी है टू कवर डीजल टैंक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू कवर द ऑपरेटर केविन। ठीक ना, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। केविन गार्ड एक्सटेंशन का यूज़ किया है कवर करना ऑपरेटर केबिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रीदिंग ऑपरेटर्स यूज इन रेस्क्यू ऑपरेशन मस्ट हैव मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होगा उसका मिनिमम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। ऑप्शन नंबर डी है 90 मिनट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 मिनट। ठीक है, जो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स है तो उसकी जो ड्यूरेशन होगी 60 मिनट की होनी चाहिए मिनिमम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ सुटेबल साइज एंड कैपेबल ऑफ फाइटिंग एंड सेल बी प्रोवाइडेड इन ईच एक्सप्लोसिव व्हीकल। तो जो एक्सप्लोसिव व्हीकल रहता है उसमें 2 फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड कराया जाता है जो कि कौन से टाइप फायर को बुझाने के लिए कैपेबल रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल फायर और पेट्रोलियम फायर को बुझाने के लिए 2 फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड इन अ माइन। तो माइंस में हेल्थ एंड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन है द माइन ऑनर, द गवर्नमेंट, द वर्कर, ऑप्शन नंबर डी है द सप्लायर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस चैनल, यूट्यूब माइनिंग प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर में जा करके माइनिंग प्लस सर्च कर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप लोग माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइंस इंस्पेक्टर, गेट ऑपरेटर और DGMS एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओगे, ठीक है।